मेरे शौहर आ गए थे रात काम पर से, उसके बाद उन्होंने बनाई थी आलू की टिक्की हम सबके लिए और अपने लिए भी, और माशाल्लाह काफ़ी अच्छी टेस्टी बनी थी और सब लोगों ने खूब खाई और मज़ा ही आ गया था। आज तो उनके हाथ की टिक्की खाकर सच में इतनी अच्छी तो बाज़ार की भी नहीं होती है। और रात हो गई थी तो मैंने लगा ली थी मेहंदी। जनवरी में मेरी बहन की शादी थी, जबकि मेरे पास कोन रखे हुए थे, अम्मी ने मुझे दे दिए थे जब मैं यहाँ आई थी अपने घर। तो मेरे पास कहाँ इतना टाइम था जो मैं लगा पाती मेहंदी, तो आज मैंने सोचा क्यों ना आज मेहंदी लगाई जाए। तो मैंने लगा ली थी ये मेहंदी, और और साथ भी मेरे पास बैठे हुए थे तो मैंने इनकी भी लगाई, इन्होंने हिला भी दी थी। मेरी मेहंदी इनकी वजह से ख़राब भी हो गई थी थोड़ी-सी, तो आप देख सकते हैं, शायद आपको दिख रही होगी। और मैंने पिक्चर मोबाइल में सेव करके रखी थी, पर पता नहीं क्यों हमेशा मेरे साथ ऐसे ही होता है, मैं पिक्चर सेव करके रखती हूँ पर मैं नहीं लगा पाती देखकर, और अपने दिमाग से ही बस लगा देती हूँ जैसी भी मुझे पता नहीं आती है उल्टी-सीधी। और मुझसे मेहंदी लगाना बिल्कुल नहीं आती है, बस काम चलाऊ लगा लेती हूँ। और ये देखिए मेरा पीछे वाला हाथ खाली था, आगे ही आगे बस मैंने लगाई थी। रात हो गई थी काफ़ी, तो मैं यही लगाकर सो गई थी। और सुबह देखिए जब मैंने मेहंदी हटाई है तो कलर कुछ ऐसा आया था इसका। अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हो आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ सब लोग खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। और शुरू करते हैं आज का व्लॉग। तो मैंने सब साफ़ सफाई कर ली थी, झाड़ू पोछा बर्तन सब हो गया था मेरा आज सुबह। और मैंने बच्चों को भी नहला दिया था सुबह। बच्चे आज बहुत जल्दी उठ गए थे 6 बजे, तो मैंने बच्चों को भी नहला दिया था। और ये देखिए कल हमारे यहाँ थोड़ी सी बारिश हुई थी, और बारिश से देखिए पौधे काफ़ी अच्छे हो गए हैं माशाल्लाह। तो मैं आ गई थी किचन में, और ये मैंने दूध कर लिया है गरम, और मैंने बना लिए थे कबाब। रात मैंने कबाब बनाए थे तो उसका जो था चिकन जो था वो बच गया था, तो मैंने वो फ्रिज में रख दिया था कि सोचा सुबह ताज़े बना लूँगी। तो मैंने इस टाइम ये बना लिए थे ताज़े कबाब। और आप लोगों को मेरी वीडियो कैसी लगती है प्लीज़ बताइए, और मेरी वीडियो स्किप ना करें, पूरी देखिए प्लीज़। और इसमें मैं बना रही थी यखनी। यखनी करने के लिए मैंने रख दी थी। अब आप सोच ही सकते हैं कि यखनी हो रही है तो इसका मतलब बनेगी बिरयानी। जी हाँ, मैं आज बनाऊंगी बिरयानी, चिकन की बिरयानी। चिकन क्या ही हमारे यहाँ सब कुछ बनता है, चिकन की बिरयानी, चिकन का कौरमा और चिकन के कबाब। क्योंकि गोश्त यहाँ जहाँ हम रहते हैं वहाँ का गोश्त हमें बिल्कुल भी नहीं पसंद है, तो इसलिए हम चिकन ही खाते हैं। और कोई गेस्ट भी आता है तो उसको भी चिकन ही खाना पड़ता है, क्योंकि गोश्त अच्छा मिलता ही नहीं है। तो देखिए बच्चे भी खेल रहे थे नहा धोकर, और मैं भी सुबह आज नहा ली थी जल्दी बच्चों के नहलाने के बाद। तो मैं आ गई किचन में, फटाफट से मैंने तैयारी शुरू कर दी बिरयानी की। और आज मैं बनाऊंगी फ़र्स्ट टाइम बिरयानी कुकर में, तो मुझे ज़रा डर लग रहा था कि पता नहीं कैसी बनेगी। वैसे तो मैं चावल कुकर में बनाती ही रहती हूँ, लेकिन बिरयानी की बात ज़रा अलग है। तो मैंने सोचा चलो ट्राई करा जाए कैसी बनती है कुकर में बिरयानी। और वैसे भी 2 लोगों के लिए क्या मैं इतना बड़ा भगोना चढ़ाऊँ गैस पर। तो मैंने सोचा चलो आज कुकर में ही बना के देखते हैं, अल्लाह मालिक है कैसी बनती है। तो ये देखिए मैंने बनाना शुरू कर दी थी बिरयानी, और मैं गैस पर ही खाना बनाने लगी हूँ अब, क्योंकि गैस सिलेंडर हमें चाहिए और दूसरा लेना है। तो मैं काफ़ी दिन से 1 महीने से ज़्यादा हो गया मैं हीटर पर ही काम कर रही थी, और अब इसमें थोड़ी सी गैस है तो सिलेंडर खाली चाहिए। तो सारा काम मैं 2 दिन से गैस पर ही कर रही हूँ। कबाब भी मैंने गैस पर ही बनाए थे, सब काम चाय नाश्ता सब कुछ गैस पर ही हो रहा है। और सुबह मैंने बनाए थे पराठे सबके लिए, पर मैंने नहीं खाए थे क्योंकि मेरा मन नहीं कर रहा था। मैंने सिर्फ़ खाली चाय पी थी। तो मुझे इस टाइम बहुत भूख लग रही थी, 12:15 बज रहे थे, तो मैंने इसलिए जल्दी आज बिरयानी बनाने लगी हूँ मैं आज। वैसे तो मैं उसी टाइम पर ही बनाती हूँ जब मेरे शौहर आते हैं, पर बच्चों को भी लग रही थी तो। और आज मुझे कहीं जाना था तो मैं जल्दी-जल्दी सारा काम निपटा रही थी, और इसी वजह से कि मैं जल्दी खा लूँगी तो खाना डाइजेस्ट हो जाएगा। और मैं अपने शौहर के बिना कभी भी खाना नहीं खाती हूँ, मुझसे खाया ही नहीं जाता है, पर आज मेरी मजबूरी है, मुझे खाना पड़ेगा। और भूख भी ज़्यादा लग रही है। अगर मैंने नहीं खाया तो शायद बीपी लो भी हो सकता है मेरा, तो इसलिए मैं जल्दी-जल्दी बना रही थी।
और बिरयानी बनाते टाइम मुझे डर तो लग रहा था, क्योंकि पानी का मुझे ज़्यादा डर लगता है कि पानी कितना डालूँ मैं। फिर भी मैंने अपने अंदाज़े से डाल लिया था और इसमें मैंने सब चीज़ें एक साथ ही डाल दी। केवड़ा वाटर भी मैंने डाल दिया, अभी आपने देखा होगा, क्योंकि इसे तो बंद करके रख दिया जाएगा, फिर इसमें सीटी आएंगी तो ये बाद में जब ही खुलेगा, जब पूरी बन चुकी होगी बिरयानी, तो इसलिए मैंने पहले ही डाल दिया था। ये पानी वगैरह अंदाज़े से डाल दिया है। अब मैं इसमें लगा लूँगी सीटी। और देखिए जो मैंने कुकर खोला है, माशाल्लाह बहुत ही अच्छी बिरयानी बनी थी और मैंने इसमें कलर डाल दिया था। मैं इसे थोड़ी देर के लिए ढक कर रख दूँगी। ऐसे खिले खिले चावल बने थे बिल्कुल, और मुझे काफ़ी डर लग रहा था, लेकिन माशाल्लाह बहुत अच्छी बिरयानी बनी और खुशबू भी बहुत अच्छी आ रही थी। तो मैं इसे थोड़ी देर के लिए ढक कर रख दूँगी। हाँ, देखिए अब मैंने कुकर खोल लिया है। अब मैं निकालूंगी प्लेट में खाने के लिए। तो आप लोग बताइए कैसी बनी है मेरी बिरयानी, प्लीज़ कमेंट करके बताइए। चावल बिल्कुल ठीक हो गए थे और पानी भी बिल्कुल सही था, देख सकते हैं आप चावल। तो मैं इसी में से बच्चों को भी खिला दूँगी और मैं खुद भी खा लूँगी। बस मुझे दोबारा निकालने की ज़रूरत नहीं है, बस इतना ही खाऊँगी, क्योंकि मुझे काफ़ी दूर जाना है और मैं खाती भी नहीं हूँ। बस आज मैं खा रही हूँ क्योंकि मैंने सुबह से कुछ नाश्ता पानी कुछ नहीं करा था। और ये निकाल लिया है मैंने एक कबाब। जी हाँ, कबाबों के साथ बिरयानी, इसीलिए मैंने आज ताज़े कबाब बनाए थे। और बाहर आकर देखती हूँ तो देखिए ये क्या हो रहा है, सारा बिस्तर नीचे डाल दिया है हैदर ने, और दिन पे दिन इसकी शैतानियाँ जो हैं वो बढ़ती ही जा रही हैं। और ये ऐसे ही खेलता है और मुझे काफ़ी डर लगता है कि ये नीचे ना गिर जाए, पर बच्चे हैं, बच्चे कहाँ मानते हैं। तो मैंने इसे सब ठीक किया और फिर हम लोगों ने खाना खाया। मैंने नमाज़ पढ़ी ज़ोहर की। उसके बाद मेरे आ गए थे शौहर खाना खाने के लिए, 2 बज रहे थे। तो मैंने उन्हें खाना दिया और उन्हें भी टेस्टी लगी बिरयानी, काफ़ी अच्छी लगी। उन्होंने कहा कि, और मैंने जब उन्हें बताया कि कुकर में बनी है तो कह रहे हैं आज तुमने कुकर में कैसे बना ली पहली बार बिरयानी, लेकिन काफ़ी अच्छी बनी थी माशाल्लाह। तो मुझे भी खुशी हुई तारीफ़ सुनकर। और ये देखिए मैंने अपना बैग पैक कर लिया है, तो मैं जाऊंगी अपने ससुराल, इसलिए मैं जल्दी जल्दी सारा काम निपटा रही थी। और मैंने पैकिंग जो थी वो मैंने कल ही कर ली थी, क्योंकि मैं जब भी कहीं जाती हूँ तो मैं 1-2 दिन पहले ही पैकिंग करना शुरू कर देती हूँ। काफ़ी चीज़ें ऐसी होती हैं जो हम भूल जाते हैं और हमें देर में याद आती रहती हैं, थोड़ी थोड़ी देर बाद, तो वो मैं रखती ही रहती हूँ। जैसे बच्चों की दवाइयाँ हैं या खाने पीने का कुछ सामान है या और कुछ सामान है, तो वो मैं रखती ही रहती हूँ। तो इसलिए आज तो मुझे बिल्कुल टेंशन नहीं थी पैकिंग की। पैकिंग क्योंकि हो चुकी थी मेरी। और अब शौहर भी चले गए थे मैं खाना खाने के बाद, तो मुझे आने लगी थी नींद। तो मैं सोच रही थी कि मैं सो जाऊं और बच्चे भी सो जाएं, ताकि हमारा सफ़र जो है वो रात का थोड़ा अच्छा हो जाए। पूरी रात का सफ़र है तो इसलिए बहुत सोच कर चलना पड़ता है। और बच्चों का आप तो जानते ही हो, बच्चों का कितना सामान होता है, तो मुझे सब बहुत सोच समझ कर रखना पड़ती हैं सारी चीज़ें। डायपर वगैरह सब कुछ, हर एक चीज़ मैं बहुत ध्यान से रखती हूँ। तो मैं चाह रही थी बच्चे सो जाएं, मैंने उनको फ़ीडर दे दी थी पर बच्चे नहीं सोए। और मैंने सोचा चलो मेहंदी लगा लूँ, इतनी देर में बच्चे खेल रहे हैं। 15-20 मिनट में मैंने ये मेहंदी लगा ली थी और मैंने सोचा सो जाऊँगी तो सूख जाएगी। तो देखिए मैंने उसके बाद, और अब काफ़ी जल्दी ही लग गई थी पीछे वाले हाथ पे, क्योंकि मैंने इतनी ज़्यादा हैवी नहीं लगाई थी। पीछे वाला हाथ अच्छा भी तो नहीं लग रहा था। मैंने सोचा चलो एक हाथ पे तो लगी जाएगी। फिर मैं सोकर उठी तो मैं ये सूख गई थी, मैंने छुटाई। और आप बताइए आपको मेरी मेहंदी कैसी लगी है। ये देखिए मैंने छुटा दी थी मेहंदी और आगे का कलर तो काफ़ी डार्क होता जा रहा है। तो अब मिलते हैं अब नेक्स्ट व्लॉग में। दुआओं में याद रखिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। अल्लाह हाफिज़।